जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये इसमें लिखा गया फाइंड इंटीग्रेशन 2x + 1 अपान x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम जानते हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, पहले हम इसको लेट कर लेंगे। ये जो है डिनोमिनेटर है, इसको a b c लेट करेंगे क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक बार लेट करेंगे a अपान x + 1 रखेंगे तो x + 1 फिर प्लस b की वैल्यू लेंगे तो b अपान हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस पर, ठीक है। अब फिर प्लस c अपान ये लास्ट वाला टर्म हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब लेट कर लिए। अब यहाँ से हम a और b c की वैल्यू निकाल कर इसमें वैल्यू रखकर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अब इसमें a और b c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यही जो इसमें डिनोमिनेटर दिया गया है यही एलसीएम आएगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर वाला टर्म इसके इक्वल लेंगे, इसके इक्वल बचेगा, ठीक है, मतलब 2x + 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x + 1 = अब जब एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ x + 1 से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, तो बचेगा हमारा x + 1 और x - 1 बचेगा। तो यानी a ब्रैकेट में x + 1 इंटू फिर x - 1 ये बचेगा। अब फिर प्लस b में क्या बचेगा, तो ये b इंटू यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, x - 1 बचेगा यहाँ पर x - 1। फिर प्लस c में देखेंगे, अब c में x - 1 ये कैंसिल होगा तो x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर ये टर्म आ गया। अब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू अब इसी टर्म से हम निकालेंगे, ठीक है। अब इससे हम देखिए कैसे a और b c की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सिंपल कंडीशन से हम अगर x की वैल्यू लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू +1 लेते हैं तो यहाँ पर x रखेंगे तो ये तो a की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर b की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, c की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ लेट कर लेते हैं x = अगर हम +1 रखते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ x के स्थान पे रखेंगे +1 तो 2 + 1 तो इधर 3 आ जाएगा। = इसमें x के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 0 और प्लस इसमें भी b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और प्लस यहाँ c के स्थान पे यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4c आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम c की वैल्यू आसानी से निकाल लिए। इधर देखिए 4c = 3 बचा है तो यहाँ से c = हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए इतना सिंपल से। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें और अदर वैल्यू निकालते हैं। तो अगर अब इसमें x की वैल्यू इसी कंडीशन में x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो देखिए क्या था, x = अगर यहाँ पर -1 रख देते हैं तो अब वैल्यू क्या आएगी, सेम इसी तरह रखेंगे। तो x के स्थान पे यहाँ -1 रखेंगे तो -2 + 1 तो -1 यहाँ पर बचेगा। = यहाँ पर -1 रखेंगे तो a की वैल्यू 0, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 2 भी होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर -2 भी आएगा 2b और यहाँ -1 रखेंगे c में तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का ये 0 हो गया। तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल लिए, b की वैल्यू निकलेगी। तो आप देखिए सॉल्व करेंगे तो ये -1 माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b = आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2। तो b की भी वैल्यू देखो आसानी से निकल गई। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसमें x की स्पेस पे अगर 0 रख देते हैं इसी इक्वेशन में, तो 0 रखेंगे तो देखिए एक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। 1 = इधर देखिए क्या बचता है, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 1 आएगा, फिर यहाँ -1 तो माइनस का ये इधर आ जाएगा, माइनस का ये, इसमें 0 रखेंगे तो माइनस का b, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो प्लस का c आ गया, ठीक है। अब a b c के टर्म में आ गया, जबकि c और b की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लिए हैं। b और c की वैल्यू रख के यहाँ की a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 1 ऐसे रहेगा, 1 = a की वैल्यू हमको फाइंड करना तो -a नोट कर लेते हैं और फिर -b की वैल्यू निकाले हैं 1/2 तो ये 1/2, फिर उसके बाद b की वैल्यू हो गई, फिर c की वैल्यू 3/4 है तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब जो है a की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब नंबर को इधर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इधर 1 है और 1/2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2 और 3/4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा
3/4 इज इक्वल टू इधर बचेगा हमारा माइनस का a, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए क्या था, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2 होगा, फिर माइनस का 3/4। अब इसको हल करेंगे तो 4 और 2 6 हो गया, और 6 में से 3 निकालेंगे तो 3/4। तो ए की वैल्यू भी आ गई यहाँ से, ए इक्वल टू ए माइनस का आएगा, ए इक्वल टू माइनस का 3/4 आएगा, 3/4। तो ए की भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए 3/4। तो मतलब ये सब वैल्यू अब यहाँ से हमारी फाइंड हो गई, यानी ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू माइनस का 3/4, अब बी की वैल्यू 1/2 एंड सी की वैल्यू 3/4 आ गई है। अब ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ए बी सी में रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, तो ए की वैल्यू तो -3/4 आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब दूसरा पेज लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ये होगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/4 और इंटीग्रेशन 1/x+1 था, x+1 dx, फिर उसके बाद प्लस बी की वैल्यू देखिए क्या निकाले थे, बी की वैल्यू हम निकाले हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी की वैल्यू निकाले थे, सी की वैल्यू यहाँ 3/4 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3/4 और इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, ये टर्म आ गया, ठीक है। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो माइनस का 3/4 ऐसे रहेगा, और इंटीग्रेशन 1/x+1 का करेंगे तो ये हो जाएगा log mod ऑफ x+1 mod क्लोज, और फिर प्लस 1/2 को ऐसे कांस्टेंट है लिखे रहेंगे, इंटू इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यह आ जाएगा x+1 के पावर ये माइनस का 2 + 1 अपान में भी माइनस का 2 + 1 आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये वाले टर्म को ऐसे लिख लेंगे कांस्टेंट, यानी 3/4 और इसका log हो जाएगा log mod ऑफ x-1 mod क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3/4 इसमें भी है, 3/4 इसमें है, log वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और इसमें 3/4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, यानी 3/4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, यानी log mod में x-1 mod क्लोज, फिर माइनस ये माइनस log ये हो जाएगा log mod ऑफ x+1 mod क्लोज, और ये यहाँ पर 1/2 है। अब ये x के पावर माइनस का 2 + 1 है, तो इसको हल करेंगे तो पावर -1 आएगा और नीचे भी -1 हो जाएगा, -1 का यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/2 और इंटू 1 ये आ जाएगा x+1 ये आएगा x+1 प्लस का c, अब लगा देंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। इसमें तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे log m माइनस log n का, तो हम फार्मूला जानते हैं log m माइनस log n का होता है log m अपान n होता है, तो यहाँ पर ये टर्म को ऐसे लिख लेंगे 3/4 और हो जाएगा log mod में x-1 अपान x+1 mod क्लोज, और माइनस का 1/2 ये ऐसे रहेगा, इंटू 1/x यहाँ पर प्लस का 1 x+1 प्लस का c, तो ये फाइनल आंसर हमारा इतना आएगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। मेन इसमें काम क्या होता है कि ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, इक्वेशन बनेगा। ऐसे में हम x की वैल्यू 1 और -1 ऐसे रख के कंपेयर करके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ओके, थैंक यू।